हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 217 कंटेन्स डुप्लीकेट। इजी कैटेगरी प्रॉब्लम है, तो समझते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में एक नम्स एरे गिवन है, ठीक है, जिसमें कि डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकता है। डुप्लीकेट क्या होता है? जो कि एक से ज़्यादा बार आ जाए एक ही एरे में। तो जैसे यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या रिटर्न करना है? हमें फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न नहीं करना है, ट्रू रिटर्न करना है। अगर डुप्लीकेट है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। तो रिटर्न टाइप क्या होने वाला है? इसका रिटर्न टाइप इसका बूलियन होने वाला है। तो करते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी। सबसे पहले तो हम अप्रोच 1 देखेंगे कि पहली अप्रोच क्या है करने की। पहली अप्रोच सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि इसको सॉर्ट कर दो, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सॉर्टिंग ही है कि ये एक साथ नहीं है। अगर एक साथ होते तो पता चल जाता। तो सॉर्ट कर दिया हमने सबसे पहले। सॉर्ट करने के बाद हमें मिला क्या? 1 1 2 3। तो आप ये देखो, अगर डुप्लीकेट होगा तो वो एक साथ आ जाएगा। और फिर उसके बाद चेक कर लो सेकंड नंबर से लूप चला के, फर्स्ट इंडेक्स से लूप रन करके, कि क्या उसके पीछे वाला एलिमेंट उसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर भी होता, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ऐसा भी होता तो क्या हो जाता सॉर्ट करने के बाद? 1 2 3 3 एंड 5। और यहाँ से शुरू करते तो देखते 2 1 के इक्वल नहीं है, 3 2 के इक्वल नहीं है, 3 3 के इक्वल है। तो यहीं पे हम क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू, इट कंटेन्स डुप्लीकेट। और अगर नहीं होता तो ये कभी रिटर्न होगा ही नहीं, तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एक तो ये अप्रोच हो गई इसको करने की। और एक दूसरा अप्रोच क्या है इसको करने का? हम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें, हम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लें जो कि डुप्लीकेट कंटेन ही ना करता हो, जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स एक्सेप्ट ना करता हो। और ऐसा हमारे पास कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? सेट और मैप। तो सेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सेट क्या करेगा? हम हर एक लूप रन करके हर एक एलिमेंट को, 1 है तो 1 को सेट में डाल दिया, फिर 2 है 2 को सेट में डाल दिया, 3 है 3 को सेट में डाल दिया। डाल तो रहे हैं हम, बट डालने से पहले एक कंडीशन और लिखेंगे जो पूछेगा कि क्या ये जो एलिमेंट है वो सेट में है पहले से या नहीं है, ठीक है। जैसे 1 है तो 1 को डाला, 2 से पूछेंगे क्या 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो 2 को डाल दिया, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो 3 को डाल दिया। अब पूछेंगे 1 इसमें है, अब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा कि 1 इसमें है। जैसे ही 1 मिल जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे? इसमें डालेंगे नहीं, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे और कह देंगे कि ट्रू है। रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेन करता है। नहीं तो क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। आप कोड करने से पहले जो अप्रोच है उसको कॉपी पे क्लियरली लिखें, उसके बाद कोड करें, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। डायरेक्ट कोड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बस टाइम वेस्ट होता है। अब देखते हैं दोनों अप्रोच के कोड कैसे हमने लॉजिक को कोड में इंप्लीमेंट कर दिया। सबसे पहले अप्रोच 1 का कोड देखते हैं कि हमने एरे को सॉर्ट किया और लूप रन करके चेक कर लिया कि पीछे वाला एलिमेंट क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो लूप रन करते रहो। और लास्ट में अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होगा तो मतलब नहीं है उसके अंदर डुप्लीकेट, तो लास्ट में फॉल्स को रिटर्न कर दो, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, या पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर दोनों की एक साथ बात कर लेंगे। इसमें हमने एक सेट बना लिया है और हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला था कि ऐड करवाने से पहले सेट में पूछ लेंगे क्या सेट में है, तो सेट डॉट कंटेन्स की। तो जावा में लिखा हुआ है कोड, अगर आप पाइथन या C++ में कोड को लिखते हैं तो भी आपका लॉजिक बिल्कुल सेम रहने वाला है। आप अपने लैंग्वेज में इसको कोड करिए, क्योंकि एक बार लॉजिक क्लियर हो जाने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेन्स की फंक्शन यूज़ किया है मैंने चेक करने के लिए कि नम सेट में पहले से है या नहीं है। अगर है, ये ऑटोमेटिक ट्रू देगा यहाँ से, तो ये ट्रू ही होता है इस पैरेंथेसिस का मतलब। यहाँ पे हमें इक्वल टू डाल के ट्रू करने की, चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू को। और ऐड, अगर यहाँ से रिटर्न हो गया तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ऐड करवा देंगे। और अगर यहाँ लूप खत्म हो गया हमारा और फिर भी यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे कि इट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट कंटेन नहीं करता। अब दोनों की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एरे को इनबिल्ट सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n log n, ठीक है। और दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस लूप को रन करने की, जो कि होगी बिग O ऑफ n। तो ये वाली बड़ी है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसमें? स्पेस हमने कोई भी स्पेस यूज़ नहीं किया, कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया, तो बिग O ऑफ 1। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसमें हमने सॉर्टिंग नहीं करी है, बस एक लूप रन किया है नम्स पे, तो लूप रन करने का बिग O ऑफ n हो गया, और तो कहीं पे टाइम नहीं लग रहा। इसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वो भी होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सेट डेटा स्ट्रक्चर बनाया है जो कि वर्स्ट केस में जब डुप्लीकेट कंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ से ट्रू नहीं होगा,
तो ये सारे एलिमेंट सेट में ऐड करवा देगा। तो वर्स्ट केस में इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम हमेशा वर्स्ट केस के लिए निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे बिग O लगाते हैं। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।